हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इन दिस लेक्चर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लेक्चर में। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और कॉपी पेन भी लेकर बैठे होंगे ताकि जो मैं बताऊं आप नोट डाउन कर सके। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। First of all, we need to know what is a mole. Mole is a number like this. 1 dozen equal to 12 items. ठीक उसी प्रकार एक मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चलिए इसको लिखते हैं। 1 मोल इक्वल, हमने अभी बताया नंबर, ये जो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हमने कहा 1 डजन इक्वल्स टू 12 आइटम, जस्ट लाइक 1 डजन बुक्स। वन डजन बुक्स इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बुक्स। और ये जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, इसी को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। और इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बेसिक सी बात है कि ये सबसे पहले मोल को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो ओस्टवाल्ड ने 1896 में, ओस्टवाल्ड 1896 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। ये बेसिक सी बातें हैं। अगर हम कहें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। अगर हम एटम की बात करें तो, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 मोल इक्वल 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 न लिख के O लिखते हैं, ये भी होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम आयन की बात करें, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयन ऑफ एल्यूमिनियम। आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो और मोल को किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की मात्रा amount of substance को मापने की SI यूनिट होती है। किसी पदार्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापने की SI यूनिट होती है। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसको इतना इरेज कर देते हैं। हम कार्बन को लेके चलते हैं। कार्बन, हम सभी जानते हैं कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। अभी हम इसका बनाते हैं सबसे, सेल बनाते हैं। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसके सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है।
हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते हैं, वी डू नॉट कंसीडर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्मॉल। तो हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ही कंसीडर करते हैं। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम। देखिए कितना छोटा होता है। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1/8037 मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है। तो ठीक है, हम निकालते हैं 1 एटम ऑफ अगर हम कार्बन के एक एटम को लेके चले तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम ये कितना होगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो पहले हम जो ये 6 और ये 6 12 हो गया, ये तो होगा ही, और मास बोला है तो इन दोनों का मास भी लिखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारा निकल के आता है 12 AMU, और AMU को ही हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। AMU का होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अगर 1 मोल की बात करें तो 12 होगा इंटू 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। अब मोल की बात की है तो मोल नंबर भी आएगा ही 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 10 इनवर्स कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा ये 12 ग्राम। और इस ग्राम को ही हम कहते हैं मोलर मास। और इसको हम कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास। आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो अगले नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।